देखिए स्टूडेंट्स, आज हम रिलेशनशिप डिराइव करेंगे बिटवीन डी, ई एंड पी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको डी, ई और पी का मतलब पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं ई वेक्टर की। ई वेक्टर होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये क्या होता है? इट इज़ अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो उस पर जितना फोर्स लगेगा उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज दैट इज E इज इक्वल टू F/Q। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के SI यूनिट की, तो इसका SI यूनिट क्या बनेगा? फोर्स का SI यूनिट होता है हमारे पास न्यूटन और चार्ज का होता है हमारे पास कूलम, तो ये बनेगा न्यूटन पर कूलम। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करेंगे इस तरह से, इट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स SI यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को तो आपने डिफाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे? बाकी दोनों वेक्टर्स को डिफाइन करना चाहेंगे, जो कि हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D वेक्टर और पोलराइजेशन वेक्टर P वेक्टर। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिडर करेंगे। ये है हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट से मिला के बना होता है। ये है हमारे पास पहली कंडक्टिंग प्लेट L, ये है हमारे पास दूसरी कंडक्टिंग प्लेट M। ये दोनों जो हैं वो सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की प्लेट्स हैं। दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो यहाँ पर A रहने वाला है। हम क्या करेंगे, इस प्लेट को पॉजिटिव चार्ज देंगे और इस प्लेट को हम देंगे माइनस चार्ज। अब ये जो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दिए हैं इन प्लेट्स को, इन्हें हम बोलते हैं फ्री चार्जेस। तो इन पॉजिटिव चार्जेस को हम बोलेंगे प्लस QF, F मीन्स फ्री चार्जेस, और इन नेगेटिव चार्जेस को हम बोलेंगे माइनस QF। अब जो दोनों प्लेट्स पर चार्जेस का मैग्नीट्यूड है वो तो हमारे पास QF ही रहेगा, बट यहाँ पर प्लस QF चार्ज है और यहाँ पर माइनस QF चार्ज है। और फ्री चार्ज पर यूनिट एरिया को हम बोलते हैं, फ्री चार्ज पर यूनिट एरिया को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D। सो D को आप कैसे डिफाइन करेंगे? D इज इक्वल टू फ्री चार्ज पर यूनिट एरिया, और फ्री चार्ज पर यूनिट एरिया को हम फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं, जिसे हम डिनोट करते हैं सिग्मा F से। इस प्लेट की भी फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा F, मीन्स QF/A जो है वो इसका सिग्मा F है, और इस प्लेट की भी फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो यहाँ पर सिग्मा F है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर होगा। इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूनिट लिखना हो तो यूनिट कैसे लिखेंगे आप? इसका यूनिट क्या होगा? चार्ज का कूलम, और एरिया का यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो D का ऐसा यूनिट बन जाएगा कूलम पर स्क्वायर मीटर। तो सेकेंड पॉइंट में आप इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को इस तरह से डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू फ्री चार्ज पर यूनिट एरिया, और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड इट्स SI यूनिट इज कूलम पर स्क्वायर मीटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से इन प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डेवलप होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिनोट करेंगे किससे? E0 वेक्टर से, जिसकी डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ होगी। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से है? इन फ्री चार्जेस की वजह से है। इस फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से एग्जिस्ट कर रही है इन प्लेट्स के बीच में। अभी यहाँ पर एयर है और वैक्यूम है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा E0, वो हमारे पास किसके बराबर होगा? वो इक्वल टू होगा हमारे पास फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आप गॉस लॉ की हेल्प से बहुत इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो इतना होगा जब इन प्लेट्स के बीच में हमारे पास एयर होगी। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन कर दी, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिफाइन कर दिया। अब पोलराइजेशन वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब।
ये हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है OQRS, और ये हमारे पास नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं जिनमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज जो है वो कंसाइड करता है। तो यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई देंगे वो सिमेट्रिक शेप के दिखाई देंगे, क्योंकि इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ कंसाइड कर रहे हैं। इस प्रकार के डाइलेक्ट्रिक को हम बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक वो इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक अफेक्ट्स को ट्रांसमिट करते हैं विदाउट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, और जब हम डाइलेक्ट्रिक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखते हैं तो वो डाइलेक्ट्रिक जो हैं वो पोलराइज हो जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इन प्लेट्स के बीच में प्लेस करेंगे। तो ये हमने स्लैब को यहाँ पर प्लेस कर दिया, जिसकी वजह से क्या होने वाला है, हमारे पास जो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस हैं मॉलिक्यूल से वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज के सेंटर्स थे वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। मींस यहाँ पर मॉलिक्यूल जो हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कितना था, E0 वेक्टर था, जो कि इन फ्री चार्जेस के कारण था। इस E0 वेक्टर के कारण डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो पोलराइज हो जाएगी। नेगेटिव चार्ज के सेंटर्स जो हैं वो पॉजिटिव की तरफ डिस्प्लेस हो जाएंगे, और पॉजिटिव चार्जेस के जो सेंटर हैं वो नेगेटिव चार्ज की तरफ डिस्प्लेस हो जाएंगे। आप दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ E0 वेक्टर डिस्प्लेस हो गए हैं, और पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो E0 वेक्टर की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डाइलेक्ट्रिक जो है वो पोलराइज हो चुका है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इस स्क्वायर डॉटेड स्क्वायर के अंदर को ध्यान से देखिए क्या होने वाला है। यहाँ पे मैंने एक डॉटेड स्क्वायर जो है वो ड्रॉ कर दिया। इस डॉटेड स्क्वायर में देखिए क्या हो रहा है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल। मीन्स इस डॉटेड स्क्वायर के अंदर जितने भी चार्जेस जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, बट यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रह जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। किसकी वजह से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, E0 वेक्टर की वजह से यहाँ पर चार्जेस इंड्यूस हो गए हैं। इन चार्जेस को हम बोलते हैं माइनस QP, और यहाँ पर इन चार्जेस को बोलते हैं प्लस QP। अब इन चार्जेस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर डेवलप होगा, जिसकी डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं EP वेक्टर से, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ पर QP एंड माइनस QP एंड प्लस QP को हम बोलते हैं बाउंड चार्जेस। दोनों फेसिस पर OS एंड QR फेसिस पर जो चार्जेस का मैग्नीट्यूड है वो QP है, और QP को हम बोलते हैं बाउंड चार्जेस। और बाउंड चार्ज पर यूनिट एरिया को डिनोट किया जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर P से। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर जो है वो किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू बाउंड चार्ज पर यूनिट एरिया, और बाउंड चार्ज पर यूनिट एरिया को हम बोलते हैं सरफेस डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्जेस, जिसे हम सिग्मा P से डिनोट करते हैं। OS सरफेस पर भी जो सरफेस डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्ज है वो सिग्मा P है, और QR सरफेस पर भी जो सरफेस डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्ज है वो यहाँ पर सिग्मा P है। तो अगर आपको पोलराइजेशन वेक्टर को डिफाइन करना हो तो आप कैसे करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू बाउंड चार्ज पर यूनिट एरिया और इज इक्वल टू सरफेस डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्जेस। अगर आप बात करें पोलराइजेशन वेक्टर के ऐसा यूनिट की तो क्या बनेगा इसका ऐसा यूनिट, चार्ज अपॉन एरिया का यूनिट। चार्ज का यूनिट होता है हमारे पास कूलम, और एरिया का यूनिट होता है हमारे पास क्या, मीटर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। मींस जो हमारा पोलराइजेशन वेक्टर है और जो हमारा इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, दोनों का ऐसा यूनिट जो है वो यहाँ पर सेम रहने वाला है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रह जाएगा यहाँ पर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रह जाएगा हमारे पास दिस इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज E0 वेक्टर माइनस EP वेक्टर।
और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ होगी, क्योंकि E0 वेक्टर जो है वो EP वेक्टर से बड़ा है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिनोट करेंगे E वेक्टर से। तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E वेक्टर वो किसके बराबर होगा, E0 वेक्टर माइनस EP वेक्टर के बराबर होगा। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें सो E विल बी इक्वल टू E0 माइनस EP। अब देखिए स्टूडेंट्स, E0 की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है, E0 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, सिग्मा F बाई एप्सिलॉन नॉट है। तो यहाँ पर हम E0 की जगह सिग्मा F बाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर देते हैं। तो EP कितना होगा, EP की जो मैग्नीट्यूड होगा EP वेक्टर का वो कितना होगा, यहाँ पर EP का जो मैग्नीट्यूड होगा वो यहाँ पर कितना होगा, जैसे यहाँ पर फ्री चार्ज की सरफेस डेंसिटी आ रही थी, यहाँ पर क्या आ जाएगी, सरफेस डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्जेस दैट इज सिग्मा P आ जाएगा, और नीचे एप्सिलॉन नॉट रहेगा। तो ये EP की वैल्यू होगी हमारे पास। तो EP की वैल्यू पुट कर देते हैं सिग्मा P बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, E एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा F माइनस सिग्मा P मिलेगा। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब आपको क्या करना है, सिग्मा F किसके बराबर है, सिग्मा F जो है वो D के बराबर है। तो सिग्मा F की जगह आप D पुट कर दीजिए। तो E एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू D माइनस सिग्मा P किसके बराबर है, सिग्मा P जो है पोलराइजेशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो यहाँ पर आप P पुट कर दीजिए। तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू P उधर भेज दो, E एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आओ, D माइनस E एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। इसे आप किस तरह से लिख सकते हैं, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू D माइनस एप्सिलॉन नॉट E। तो अगर आपको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो वेक्टर फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, P वेक्टर इज इक्वल टू D वेक्टर माइनस एप्सिलॉन नॉट E वेक्टर। तो स्टूडेंट्स ये रिलेशन होता है हमारे पास इन तीनों वेक्टर्स के बीच में, P वेक्टर, D वेक्टर एंड E वेक्टर के बीच में। तीनों वेक्टर्स जो हैं वो कुछ इस तरह से आपस में रिलेटेड होते हैं। तो आपको एग्जाम में स्टूडेंट्स यहाँ तक करके आना है। तो स्टूडेंट्स ये आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के साथ। टिल देन टेक केयर।